वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुल वाजिबात नमाज पेश करने जा रहा हूँ। वाजिबात नमाज जो है वो कुल के कुल 34 वाजिबात नमाज है। इसका हुक्म ये है कि ये वो चीज़ें हैं, अगर नमाज के अंदर कोई शख्स इन चीज़ों को भूल कर छोड़ देता है तो आखिर में सजदा सहू करना वाजिब हो जाता है। अगर किसी ने भूल करके इन वाजिबात नमाज में से किसी एक वाजिब को छोड़ दिया और सजदा सहू आखिर में ना किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये हुक्म है वाजिबात नमाज को भूल कर छोड़ने की। और अगर किसी ने वाजिबात नमाज को जानबूझकर यानी कि क़स्दन छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा। सजदा सहू से वो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब वाजिबात नमाज 34 में से क्या क्या है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, यानी कि जब हम नीयत पढ़ने के बाद हाथ बांधने के लिए दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाते हैं तो उस वक्त हम लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना वाजिब है। किसी ने हाथ उठाया लेकिन लफ्ज़ अल्लाहु अकबर ना कहा भूल करके तो ऐसी सूरत में आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। दूसरा वाजिब सूरह फातिहा पूरी पढ़ना, यानी पूरी सूरत से एक लफ्ज़ भी ना छूटे। अगर किसी से एक लफ्ज़ भी भूल करके छूट गया तो सजदा सहू करना पड़ेगा। तीसरा वाजिब सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना, या एक बड़ी या 3 छोटी आयत का मिलाना, ये भी वाजिब है। अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाई तो ऐसी सूरत में सजदा सहू करना पड़ेगा, अगर भूल करके ना मिलाई हो। नमाज का चौथा वाजिब फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना। चौथा वाजिब क्या है? फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना। और उस सूरत में क्या है, या तो एक छोटी सूरत मिला दे, या 3 छोटी आयतें मिला दे, या एक बड़ी आयत मिला दे, ये वाजिब है। और फ़र्ज़ नमाज की ये जो वाजिब है सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना, तो ये है आपका फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में अल्हम्दु शरीफ के साथ जो सूरत मिलाई जाती है तो वो सूरत का मिलाना वाजिब है। अगर किसी ने ना मिलाया भूल करके तो सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 5वां वाजिब नफल, सुन्नत और वित्र की हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना। नफल, सुन्नत और वित्र की हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना, ये भी वाजिब है। अगर किसी ने भूल करके छोड़ दिया, सूरत ना मिलाई, तो ऐसी सूरत में आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 6ठा वाजिब सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ का सूरत से पहले होना। अब जो सूरत मिलाई जाएगी या पढ़ी जाएगी, या किसी बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों को पढ़ी जाएगी, तो उससे पहले अल्हम्दु शरीफ का पढ़ना यानी अल्हम्दु शरीफ का मुक़द्दम करना वाजिब है। अगर किसी ने आगे पीछे कर दिया यानी कि अल्हम्दु शरीफ को बाद में पढ़ा, सूरत पहले मिलाई, तो ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब हो जाता है अगर भूल करके छोड़े। नमाज का 7वां वाजिब सूरत से पहले सिर्फ़ एक ही मर्तबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ना। अल्हम्दु शरीफ को अगर कोई 2 बार पढ़ता है तो वाजिब का तर्क होता है, अगर ये भूल करके होता है तो सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 8वां वाजिब अल्हम्दु शरीफ और सूरत के दरमियान फ़स्ल ना हो, यानी आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ ना पढ़ना। अल्हम्दु शरीफ के बाद जो सूरत मिलाएंगे तो उसमें बस आहिस्ता आमीन कहेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सिवा और कुछ ना पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर फ़स्ल हो जाए, खामोश रह जाए कि एक रुकन के बराबर हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर सजदा सहू वाजिब हो जाता है अगर भूल करके ऐसा करे तो। नमाज का 9वां वाजिब क़ीरत के बाद फ़ौरन रुकू करना। जब क़ीरत आपने कर ली तो उसके बाद फ़ौरन रुकू में जाएं, ज़्यादा देर तक ना रुके कि एक रुकन आप रुके रह जाए। अगर ऐसा आपने किया भूल कर तो फिर नमाज
कि आखिर में आपको सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। नमाज का 10वां वाजिब कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। जब आपने रुकू कर लिया, अब उसके बाद जो खड़ा होता है तो सीधा खड़ा होना, तो कौमा करना वाजिब है, यानी सीधा खड़ा होना वाजिब है। अगर कोई सिर्फ रुकू करके थोड़ा सा खड़ा हुआ, पूरा सीधा खड़ा नहीं हुआ और फिर चला गया सिद्धे में, तो उसका वाजिब छूट गया। अगर ये जानबूझ के करता है तो नमाज को तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। भूल से अगर हो जाए तो आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 11वां वाजिब हर एक रकात में सिर्फ एक ही रुकू होना। 11वां वाजिब क्या है? हर एक रकात में सिर्फ एक ही रुकू होना। हर एक रकात में सिर्फ एक ही रुकू होना ये वाजिब है। अगर किसी ने एक रकात में 2 रुकू किया तो फिर वाजिब तर्क हुआ, लिहाजा भूल से ऐसा किया तो सजदा सहू आखिर में करना वाजिब है। नमाज का 12वां वाजिब एक सजदा के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना, कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फासिल ना हो, यानी कि एक रुकन के बराबर फासिल ना हो, वरना अगर फासिल एक रुकन के बराबर हो गया तो ऐसी सूरत में भूल कर करने से सजदा सहू आखिर में करना पड़ेगा। नमाज का 13वां वाजिब सजदा में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगना। क्या वाजिब है? सजदा में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। अगर 3-3 उंगलियां दोनों पाँव के ना लगे तो ऐसी सूरत में वाजिब अदा नहीं होगा। भूल करके करे तो नमाज के आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 14वां वाजिब जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। दोनों एक सजदा आपने कर लिया, उसके बाद जो बैठना है, तो बहुत सारे हमारे भाई क्या करते हैं, एक सजदा किया सही से बैठा भी नहीं, फिर दूसरा सजदा किया, तो ये जलसा नहीं हुआ। बल्कि जलसा इसको कहते हैं कि एक सजदा के बाद आराम से बैठे, सीधा बैठे, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करे। तो जलसा करना ये वाजिब है। अगर कोई भूल करके करे तो सजदा सहू करना पड़ेगा, और अगर जानबूझकर ऐसा करता है तो फिर ऐसी सूरत में वो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नमाज का 15वां वाजिब हर रकात में 2 मरतबा ही सजदा होना, 2 से ज़्यादा सजदे ना होना, ये वाजिब है। और अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो तर्क वाजिब हुआ, और तर्क वाजिब जब हुआ भूल कर तो फिर सजदा सहू आखिर में करना वाजिब हो जाता है। नमाज का 16वां वाजिब तादील अरकान। तादील अरकान किसे कहते हैं? यानी रुकू, सजदा और कौमा, यानी कि रुकू करने के बाद जो खड़ा होता है, और जलसा यानी कि एक सजदा के बाद जो बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, उसी को जलसा कहते हैं, बैठने को। तो तादील अरकान ये कुल 4 है, रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा। इन चारों चीज़ों में कम अज़ कम, इन चारों अफ़ेल में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। ठीक है, सुबहानल्लाह कहना, ये सुबहानल्लाह कहना नहीं बल्कि सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना ये वाजिब है। अगर इससे कम कोई ठहरा तो तर्क वाजिब हुआ। भूल कर अगर ऐसा किया तो आखिर में नमाज के सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। नमाज का 17वां वाजिब दूसरी रकात से पहले कादा ना करना। दूसरी रकात से पहले कादा ना करना क्या मतलब? यानी कि दूसरी रकात से पहले अगर किसी ने कादा किया तो तर्क वाजिब हुआ, और तर्क वाजिब की वजह से भूल करके अगर ऐसा किया तो आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। यानी 1 रकात के बाद कादा ना करना और खड़ा हो जाना, 2 रकातें जब पूरी हो जाए तभी कादा करना ये वाजिब है। नमाज का 18वां वाजिब बता रहा हूँ, कादा ऊला, अगरचे नफल नमाज हूँ, यानी 2 रकात के बाद कादा करना। कादा ऊला क्या है? अगरचे नफल ही नमाज क्यों ना हो तो ये है वाजिब कादा ऊला। अगर कोई 4 रकात वाली नमाज, हाँ वो फ़र्ज़ नमाज हो या फिर नफल नमाज हो या सुन्नत नमाज हो, अगर कादा ऊला को छोड़ देता है भूल कर तो आखिर में सजदा सहू करना वाजिब हो जाता है। नमाज का 19वां वाजिब कादा ऊला और कादा अखीरा में पूरा तशहुद यानी कि अत्तहियात पढ़ना, पूरा का पूरा अत्तहियात पढ़ना, तो ये वाजिब है।
अगर किसी ने इससे कम पढ़ा, कुछ अल्फाज घटा दिया, तो फिर सजदा सहू करना वाजिब हो जाता है। अगर कुछ अल्फाज बढ़ा भी दिए, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिए, तो भी सजदा सहू करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया, तर्क वाजिब किया, और तर्क वाजिब भूल के करने से नमाज के आखिर में सजदा सहू करना पड़ता है। नमाज का 20वां वाजिब फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मवक्कदा के क़ादाए उला में तशहुद के बाद कुछ भी ना पढ़ना। फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मवक्कदा। फ़र्ज़ नमाज तो आप जानते हैं, फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4। वित्र तो आप जानते ही है कि वित्र से मुराद जो 3 रकात हम ईशा में पढ़ते हैं वो वित्र है। और सुन्नत मवक्कदा यानी कि एक होता है गैर मवक्कदा और एक होता है मुवक्कदा। मवक्कदा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़े हों तो उसी को सुन्नत मवक्कदा कहते हैं। तो सुन्नत मवक्कदा जैसे ज़ोहर की 4 रकात और ज़ोहर के बाद यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात जो पढ़ते हैं, ईशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं, और फजर की 2 रकात जो सुन्नत है, ये सुन्नत मवक्कदा है। तो सुन्नत मवक्कदा के क़ादाए उला में तशहुद के बाद कुछ भी ना पढ़ना ये वाजिब है। तो 4 रकात वाली नमाज अगर सुन्नत मवक्कदा खाते तो सिर्फ ज़ोहर ही है इस वक्त। तो ज़ोहर यानी कि ईशा में भी नहीं है, वो गैर मवक्कदा है, असर में भी गैर मवक्कदा है, और फजर में 2 ही रकात है। तो ज़ोहर की जो 4 रकात सुन्नत मवक्कदा है उसमें क़ादाए उला में यानी पहले क़ादा में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना वाजिब है। अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ दिया भूल कर तो फिर आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 21वां वाजिब 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर क़ादा ना करना। 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर क़ादा ना करना, यानी कि जो 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हों, अगर वो 2 रकात पढ़ा उसके बाद फिर तीसरी रकात में क़ादा कर लिया तो उसने तर्क वाजिब किया, यानी कि वाजिब को छोड़ दिया, आखिर में उसको सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 22वां वाजिब हर जहरी नमाज में इमाम का जहर यानी कि बुलंद आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है। अगर जहरी नमाज यानी कि ईशा या मगरिब या फजर की नमाज हो और इमाम आहिस्ता क़िरात किया तो ऐसी सूरत में सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा अगर भूल के करे। नमाज का 23वां वाजिब हर सिर्री नमाज में इमाम का आहिस्ता क़िरात करना। सिर्री नमाज से मुराद यानी जिसमें क़िरात आहिस्तगी से की जाती है, जैसे ज़ोहर और असर। तो इन 2 नमाज़ों में अगर किसी इमाम ने क़िरात सिर्री नमाज में इमाम का आहिस्ता सिर्री जो ये 2 नमाज में अगर किसी इमाम ने जहर से यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात दी तो तर्क वाजिब हुआ। भूल करके अगर ऐसा किया है तो सजदा सहू करना पड़ेगा। अच्छा, नमाज का 24वां वाजिब जो है वित्र में कुनूत की तकबीर यानी अल्लाहु अकबर जो कहा जाता है, तो वो कुनूत की तकबीर ये भी वाजिबात नमाज में से है। अगर किसी ने उस अल्लाहु अकबर को भूल गया तो तर्क वाजिब की आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 25वां वाजिब वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना फतवा रिज़विया के अंदर है कि ये नमाज के अंदर वाजिब है। अच्छा, नमाज का 26वां वाजिब ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीर कहना। नमाज का 26वां ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीर कहना। ईद की नमाज में 6 ज़ायद जो तकबीर कही जाती है और इसी तरह नियत बांधी जाती है। पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दिया जाता है, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दिया जाता है, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दिया जाता है, और फिर चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ जो बांध दिया जाता है। तो ये जो पहली रकात में भी और आखिर रकात में दूसरी रकात में भी ज़ायद 6 तकबीरें की जाते, तो ये 6 तकबीरें वाजिब है। अगर कोई भूल गया तो फिर आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ बड़ी जमात होती है, सजदा सहू के ताल्लुक़ से आया है कि नमाज में अगर कोई वाजिबात छूट जाए, बहुत बड़ी जमात हो और वहाँ पर कुछ खलल का अंदेशा हो, तो आप नमाज पढ़ लें, सजदा सहू ना करें। उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि ऐसी सूरत में नमाज आपकी हो जाएगी, खलल का जहाँ अंदेशा हो और जमात बड़ी हो तब। अच्छा, इसके अलावा नमाज का 27वां वाजिब वो है ईद की नमाज में दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर यानी कि तकबीर कहना। 27वां वाजिब क्या है? ईद की नमाज में
दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहना। ईद की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए जो अल्लाह अकबर कहते हैं, ये अल्लाह अकबर तकबीर इंतकाल नहीं है बल्कि नमाज के वाजिबात में से हैं। तो इसको अगर भूल गया तो भी इस आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। अच्छा, नमाज का 28वां वाजिब, आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदे तिलावत करना ये वाजिब है, अगर ना किया तो आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 29वां वाजिब सहू, यानी कि गलती हुई हो तो सजदा सहू करना, भूल जाए तो कोई कुछ अगर भूल जाए तो। और नमाज का 30वां वाजिब यह है कि हर फ़र्ज़ और हर वाजिब का उसकी जगह पर होना। हर फ़र्ज़ और हर वाजिब, यानी जो फ़र्ज़ है तो वो फ़र्ज़ की जगह पे रहे और जो वाजिब है वो वाजिब की जगह पे रहे। अगर इससे घट बढ़ गया तो फिर भूल करके ऐसा किया तो आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 31वां वाजिब दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह की मिक़दार का वक्फ़ा ना होना, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3 तस्बीह के मिक़दार अगर किसी भी फ़र्ज़ या फिर वाजिब या फ़र्ज़ या दो वाजिब के दरमियान अगर इतना मिक़दार वक्फ़ा हो गया तो तर्क वाजिब होने की वजह से भूल करके अगर ऐसा हुआ है तो सजदा सहू करना पड़ेगा। नमाज का 32वां वाजिब, जब इमाम क़ीरत पढ़े बुलंद आवाज़ से हो खा आहिस्ता तब मुक्तदी का चुप रहना। जब इमाम क़ीरत पढ़े बुलंद आवाज़ से खा आहिस्ता तब मुक्तदी का चुप रहना वाजिब है, और अगर ये चुप ना रहा और इमाम के पीछे ये क़ीरत करता रहा तो ऐसी सूरत में तर्क वाजिब हुआ, लिहाजा नमाज इसकी नहीं होगी। अब करके ऐसा करें। नमाज का 33वां वाजिब वो ये है कि सिवाय क़ीरत तमाम वाजिबात में मुक्तदी का इमाम की मुताबियात करना, यानी सिवाय क़ीरत तमाम वाजिबात में, जितने भी वाजिबात हैं, क़ीरत भी तो वाजिब है, इसके अलावा जितने भी वाजिबात हैं उन तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबियात करना, यानी इमाम जैसा कर रहा है वैसा ही मुक्तदियों को करना है वाजिब। अगर किसी ने ऐसा ना किया भूल कर तो फिर क्योंकि इमाम के पीछे तो भूल मुआफ़ है, लिहाजा सजदा सहू तो नहीं है। लेकिन अगर इमाम से आखिर तन्हाई में ऐसा नमाज़ पढ़ रहा है जिसमें इन वाजिबात में से किसी एक वाजिब को छोड़ दे तो ऐसी सूरत में आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। और नमाज का सबसे आखिर 34वां वाजिब वो ये है कि दोनों सलाम में लफ्ज़ अस्सलामु कहना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये पूरा लफ्ज़ पढ़ते हैं, लेकिन अस्सलामु जो है ये है वाजिब और अलैकुम जो कहते हैं तो ये कहना वाजिब नहीं है, वो फिर सुन्नत हो जाएगा। अलबत्ता अस्सलामु ये कहना वाजिब है, अगर तर्क वाजिब हुआ भूल करके तो ऐसी सूरत में सजदा का सहू लाजिम हो जाएगा। तो ये कुल के कुल वाजिबात नमाज 34 जो मैंने बता दिया। अब ये अगर आपको पसंद आए हो तो इसको 1-2 दफ़ा और सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से दिमाग में अज़बर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो। अब आज फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोई एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें नमाज की जितनी भी सुन्नतें हैं उन तमाम सुन्नतों को तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप हज़रत चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर, किसी और मौजू पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख दें कि हज़रत हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर मसाइल हमको तफसील से बताइए, तो इंशाअल्लाह ताला उसी टॉपिक पर आपको बता दिया जाएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि क्योंकि इसी के ज़रिए से आपको आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वही मिलने वाला है। अब आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे किसी और ख़ास वीडियो के साथ। फ़क़त अस्सलाम वालेकुम।